अब देखें कि जीवन का जब समय बदलता है तो लोग कैसे बदल जाते हैं, उनकी धारणाएं कैसे बदल जाती हैं। एक के बारे में कुछ विचार, कहीं कुछ विचार। जिया को अपनी माँ के समय का दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की उससे अपनी सूरत ही आती। वह चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठकर आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, पर आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहर अलगे कर दिए। जियाराम को यह कतर बेहद बुरी लगी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दोहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लेने जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही तो कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध धोने जाऊँ, आखिर अपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले जैसी नहीं रही, इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं, यह जिंदगी से तंगे आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और कौन ले भी तो तैयार कैसे करे। वह दिल ही नहीं रहा, अब जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चेक कर कहा, अरे अहमद, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों से कोई अपना गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी जब तक न कर सके वह लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर कसे हो, आखिर किस बिरते पर है, मेरी ही रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा, अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों बाद अदब तमीज़ सीखो, तुम सलाहकार नहीं हो, मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं रखूं या खर्च कर सकूं, तुमको जवान खुलने का हक नहीं। आखिर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न लेके तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊँगा, समझ गए। यह कटी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निशान भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं, हम चाहे कितनी ही तकलीफ़ हो मुँह न खोलें। मुझे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का इनाम मिला, उनकी मुझे भूख नहीं, मुझसे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न हुआ। इसका उन्हें यकीन हो गया कि ऊपर टहलने लगे। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का ही शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी बात से रोज ही एक झपट हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों तरह जियाराम और शेर रहता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो मेरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मिणी ने मुंशी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। आज को सैर करना छोड़ दिया, यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को न लाते थे, शैतान उनके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक दबी आवाज़ में यह भी कह चुका था, देखूं अपनी कैसे इस पर मैं आती है। मुंशी जी खूब समझ गए थे।
मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करें। सच है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह साफ बोला, बुरा तो ना मानिएगा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या कर देंगे। अगर उनकी इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह की तो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों को पर जान देते थे। अब मुझे तके देखना नहीं चाहते। उनकी यही इच्छा है कि हम दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। जब उसे लड़के होंगे तो उनके रास्ते में हम लोगों को हटा देना चाहता है। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। इस तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देते, इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देंगे। जियाराम, इसके लिए पहले से ही मैं तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो, क्या तैयारी करी। अरे मौका आएगा तो देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर देखा भी नहीं। कई दिनों के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया। अपने पर लाए भोजन का समय था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट था। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मज़ा ही नहीं आता। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन करती हैं, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की एक ताकने कोई जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब मैं खाना पकाता हूँ तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग कर दिया। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते। डॉक्टर, यह बात नहीं जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। उन्हें ऐसा दिक करता हूँ, मुझसे कहाँ कसम ले लीजिए जो मैं उनसे बोलता हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है।